वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्रिकेटिंग। आज हम बात करेंगे कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे आज प्रेजेंट मॉडर्न डे में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले की बात करें तो वहाँ पे क्या था कि लॉजिक नहीं था, एब्सेंस ऑफ देयर वाज एब्सेंस ऑफ टोटली लॉजिक, मींस दे वर बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल पावर और दे डोंट हैव साइंटिफिक टेम्परामेंट और रेशनैलिटी नहीं थी उनके पास। एब्सेंस ऑफ ह्यूमनिज्म था, ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट नहीं था। एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ नहीं था। एब्सेंस ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं था। देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। मतलब वॉट एवर वी हैव राइट्स टुडे दीज वर नॉट एग्जिस्टेंस इन दी past times. However, it keeps on evolving today. Means whatever we have today, because as the means repairing of the past, absence of democratic republic thought नहीं थे, no right make organization। अगर आज के बात करें तो लॉजिक भी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है और लोगों में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी है, पूछने की वो भी है कि लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले के टाइम में लोगों में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मीन्स हर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी गई है। वेट एंड मेजर्स बहुत अच्छे फील्ड डेवलप्ड हो गए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारा संविधान है, बहुत से हमारे पास वोटिंग राइट्स है। ये सब पहले के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, राइट टू इलेक्ट एंड नॉन टू इलेक्ट, आपके पास दोनों राइट है कि आप वोट करिए चाहे ना करिए। फिर अब अगर हड़प्पन कल्चर की बात करेंगे कि हड़प्पन कल्चर में लाइफ कैसी थी। ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन हड़प्पन लाइफ को बोला जाता है। हड़प्पन यूज ब्रॉन्ज बट ऑन अ लिमिटेड स्केल्स। टाउन और सिटीज़ में जो ब्रॉन्ज का यूज़ होता था वो लिमिटेड स्केल्स में होता था, इसीलिए इसको अर्बन सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था in Indian subcontinent. Towns were established in a very planned manner में। They were developed a drainage well form of drainage system था। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड मेजर्स थे, मतलब वेट्स एंड मेजर्स जो होते थे 2, 4, 8 मतलब मल्टीपल्स में थे। यूज़ ऑफ स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट होती थी वो पिक्टोग्राफिक और लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट ही विच स्टिल नॉट डिसिफर्ड। बिकॉज ये जो होता था, कभी ये पूरा सेंटेंस होता था तो कभी शॉर्ट में होता था। ये अभी तक के 375 से 475 तक ये स्क्रिप्ट डिस्कवर की जा सकती है। जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ, यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज हुआ, यूज़ ऑफ फायर बैग्ड ब्रिक्स हुआ। ये फायर बैग्ड ब्रिक्स 4:2:1 के उसमें यूज़ किया जाता था। फिर क्या हुआ कि दोनों में अगर जो मेजर जो सिविलाइजेशन थे, ये एक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा इंडस रिवर पे था। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये हमारा नाइल रिवर पे था। फिर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हमारा टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स पे था। नाइल हमारा इजिप्शियन रिवर पे था, नाइल रिवर पे था। अगर चाइनीज़ देखेंगे तो हांगो पे था। तो मतलब मेजर जो सिविलाइजेशन जो भी आए हैं वो मेजरली रिवर के अक्रॉस पे मिले हैं। और मैक्सिमम जो अगर सेटलमेंट देखा जाए तो घग्गर हकरा रिवर पे मिला है, इसीलिए इसको घग्गर हकरा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इंडस वॉज द फर्स्ट साइट, मीन हड़प्पन वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी इन 1921 में। इसको डिस्कवर किया था तो हड़प्पा का पहला नाम रखा गया था। फिर उसके बाद डिस्कवर करते हैं आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो को डिस्कवर करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल, अ ब्रिटिश इंडियन एम्प्लॉय। फिर क्या करते हैं कि अभी तक के मतलब बट मोर देन 10 और टॉल सेटलमेंट कैन बी रिफर्ड, मतलब जो सिटीज़ होती थी वो सिटाइडल एक हायर पार्ट होता था, एक लोअर पार्ट होता था। हायर वाला जो होता था माना जाता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यूज़ किया जाता था। फिर लोअर जो होता था वो कॉमर्स के लिए यूज़ होता था। हायर के लिए, इलिट्स के लिए ये सब यूज़ किया जाता था। अगर हड़प्पा का मेनली अगर वो देखेंगे कि हड़प्पन जो था वो शेवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, वेरस मोहनजोदड़ो सिंह पाकिस्तान में था ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस पे था। और जो मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो 250 हेक्टेयर में था, वेरस मोहनजोदड़ो ये 200 हेक्टेयर्स में फैला हुआ था। यहाँ पे ग्रेड बात, मल्टीप्लड असेंबली मिली और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से प्लब फील्ड मिला। मीन्स लोथल धोलावीरा गुजरात, देयर वर मोर देन 11 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोज, लाइक सीसमम हो गया, राइस हो गया और कॉटन हो गया, एंड देयर वर मेनी अदर क्रॉप विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर ये डिस्कस करें कि नॉर्दर्न में कौन सा पार्ट था, वेस्टर्न में कौन सा, ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट कौन सा पार्ट था, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सदर्न मोस्ट। अगर नॉर्दर्न में देखेंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर में मांडा था।
मांडा वॉज दी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। वेयर वेस्टर्न में अगर देखेंगे तो सुक्का जुंडोर होगी, अभी पाकिस्तान में है, यहाँ से हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर अगर साउथ में देखेंगे तो महाराष्ट्र है, एक ही दैमाबाद में है, ऑन द रिवर प्रावरा रिवर पे बसा हुआ है। वेयर ईस्टर्न में देखेंगे तो ये वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर, ये हिंडन रिवर पे बसा हुआ है। इसका अगर ओरिजिन ट्रेस करें कि देयर वर द नंबर ऑफ थ्योरी वर गिवन बाय डिफरेंट हिस्टोरियंस। इन्होंने दिया कि हड़प्पन सिटीज़ ओरिजिनेटेड आउट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिटीज़ की जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो मेसोपोटामिया की वजह से इवॉल्व हुई है। बिकॉज उन्होंने जो लॉजिक दिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड अर्लियर देन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन्होंने ये लॉजिक दिया, बोथ ऑफ देम यूज ब्रिक्स, जो ब्रिक्स का जो यूज़ करते थे वो मेसोपोटामिया वाले भी यूज़ करते थे। दे वेयर अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग, वो भी आर्ट ऑफ, लेकिन क्रिटिक्स ये था पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज बैक्ड फायर्स, वेयर जो मेसोपोटामियम वो ड्राइड ब्रिक्स यूज़ करते थे। डिफरेंसेस ये था, इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी एक और थ्योरी देते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं कि हड़प्पन सिटी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस कैल्कोलिथिक विलेज। कैल्कोलिथिक विलेज की डेवलपमेंट से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हुई है। यूज़ ऑफ कॉपर एंड स्टोन्स टूल्स, दे रिसीव्ड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि कॉपर स्टोन ही यूज़ किया जाता, आयरन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो देवर यूजेस कॉपर एंड स्टोन ऑन अ लिमिटेड स्केल, विच एन रिजल्ट देवर रिसीव अ गुड रेनफॉल। भाई गुड रेनफॉल हुई तो भाई सरप्लस एंड प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। जब सरप्लस एंड प्रोडक्टिविटी वॉज इंक्रीजेज तो दे स्टार्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक कॉमन सेंटर भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। जैसे उन्होंने एज दे हैव डेवलप द कॉमन सेंटर्स Melwa and Delmo, these were the common center where the through barter system they were exchanges गुड्स की एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से। तो कॉमन सेंटर डेवलप कर लिया। कॉमन सेंटर डेवलप करने के बाद जो गुड्स ट्रेड होते थे वो बार्टर सिस्टम के तहत होते थे। बार्टर सिस्टम डेवलप होने के बाद उन्होंने सोचा कि जब सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो उन्होंने भाई उसको एक स्टोर करने के लिए ग्रेनरी की भी ज़रूरत पड़ी। तो ग्रेनरी का भी अगर देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो से ग्रेनरी मिलती है। 6 पेयर्स ऑफ ग्रेनरीज वर डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो से हमको ग्रेट ग्रेनरी मिलती है। तो क्या होता है कि टाउन प्लानिंग शुरू हो जाती है। जब भाई जहाँ पे होता है तो अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, टाउन प्लानिंग शुरू हो जाती है, वेल डेवलप वेट एंड मेजर्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड मेजर्स रहते हैं, यूज़ ऑफ स्क्रिप्ट भी शुरू हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। जब भी कोई भी अर्बनाइजेशन होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू होता है, तो हर एक चीज़ के लिए एक सिस्टम डेवलप होता है। अब देखेंगे कि फेजेस ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। अगर प्रोटो हड़प्पन फेज देखेंगे तो ये शुरू होता है 3250 से 2650 तक के चलता है। फिर देखेंगे कि मैच्योर फेज में ये 2650 से लेके 1900 तक के चलता है। वेयर एज लेटर वाला जो देखेंगे डिक्लाइन फेज देखेंगे ये 1900 से 1750 तक के चलता है। तो अब बात करें कि जो प्रोटो वाला हड़प्पन फेज था ये 3250 से 2650 में क्या क्या चेंजेस इवॉल्व हुए। इस टाइम पे जो होता था बिगनिंग ऑफ टाउन एंड सिटीज़ का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब दे स्टार्टेड यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन दे रिसीव अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो देयर वाज अ सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन वाज बिगनिंग हुआ। तो बिगनिंग होने से क्या हुआ, दे स्टार्टेड यूजिंग वेट एंड मेजर्स टू कीप्स रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने वेट एंड मेजर्स को शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स वॉज प्रिवेलेंट। बिगनिंग ऑफ टाउन प्लानिंग, अभी वही रहने के लिए अगर टाउन प्लानिंग करना है तो फिर टाउन प्लानिंग शुरू हो गई। तो टाउन प्लानिंग ये सिस्टम चलता रहा, कंटिन्यू होता रहा। एज वी रीचेज इन मैच्योर फेज मीन्स 2650 से 2650 से हम 2200 और या 1900 तक के पहुँचेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर इन अ वेल फ्लरिश्ड, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो वेट एंड मेजर्स, स्क्रिप्ट, well developed form of drainage system means road almost cut at 90 degree, great patterns of started, and the burnt bricks were used for the construction of roads and soak pits and whatever there was prevent। मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर वेल फ्लरिश्ड थे। टाउन एंड सिटीज़ एंड प्रॉपर टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी, यूनिफॉर्म ऑफ वेट्स एंड मेजर्स थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका था, मीन्स दे वर यूज पैक्ड ब्रिक्स फायर्स को यूज़ करने लगे थे। अब ये क्या होता है कि लेटर फेज में देखेंगे, डिक्लाइन फेज में देखेंगे, जो कि 2250 से शुरू होता है, ये 1750 तक के चलता है।
तो 1750 तक ये चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इंडस सिविलाइजेशन के थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, धीरे धीरे डी अर्बनाइजेशन होने लगता है। वहाँ से सब चीज़ वेट एंड मेजर्स धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं, स्क्रिप्ट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, वेट एंड मेजर्स टोटली ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, मेंटेनिंग वेट एंड मेजर्स ख़त्म होने लगते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होता है। जब कोई भी डी अर्बनाइजेशन होता है तो धीरे धीरे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, दे डिस्कन्टिन्यूड यूज़ ऑफ स्क्रिप्ट का जो होता है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो टाउन प्लानिंग अगर देखेंगे कि इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन की या उनके स्कल्पचर्स की देखेंगे तो क्या क्या थी। जो टीला बनता था, एक हाई टीला होता था, एक लो टीला होता था। मीन्स सिटाइडल, इस मतलब जो सिटीज़ होती दो फेज में डिवाइडेड होती, एक अपर एक लोअर। अपर क्लास जो होता था वो सिटाइडल मीन्स उनको लगता था कि